Good morning everyone. Welcome to physics lecture, basic mathematics session 2. हरे कृष्णा. So कल हम लोग क्या क्या देखे, एक क्विक रिकैप करते हैं. कल हम चालू किए थे विथ अलजेब्रा के बाद हम देखे बायनोमियल थ्योरम और फिर हम आ गए ट्रिग्नोमेट्री पे. ट्रिग्नोमेट्री हम चालू किए विथ 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स के साथ चालू किए, लेकिन फिर हम धीरे धीरे एक्सपैंड करते गए. फिर हम देखे कि एंगल्स 90 पे एंड नहीं होते हैं, आगे भी होते हैं, करेक्ट. और वी ऑल्सो हैव सीन साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. ये सब चीज़ भी हमने देखा. और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम कुछ फॉर्मूलाज देखे. वो फॉर्मूलाज एक और बार देखते हैं, क्योंकि दोज फॉर्मूलाज आर रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड आई टोल्ड यू दैट दोज फॉर्मूलाज आपको मगअप करना चाहिए, आपको रटना चाहिए, तोते के जैसे रटना चाहिए. इतना रटो कि नींद में भी उठा के पूछो तो बोल पाना चाहिए. ओके, तो रेडी है सब? चालू करें आज का लेक्चर. तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री चालू करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री खत्म करके फिर हम जाएंगे ग्राफ्स में. ओके, चलिए. तो कल हम फॉर्मूलाज जो देखे थे वो ऐसे थे. साइन ए प्लस बी, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. बहुत आसान है याद रखना. ये चार फॉर्मूलास याद रखना बहुत आसान है, और बाकी सब फॉर्मूलास यहीं से आते हैं. देखिए, ध्यान से देखो. साइन जब है ए प्लस बी में बीच में प्लस आता है, देख रहे हैं. और साइन कॉस, बस ए बी ए बदलते हैं. अगर माइनस है तो ये माइनस होता है, लेकिन कॉस में एग्जैक्टली उल्टा होता है. कॉस में ये प्लस होता है तो ये माइनस होता है, ये माइनस होता है तो ये प्लस होता है. और दूसरी बात, कॉस में कॉस साइन साइन, उसमें साइन कॉस, यहाँ पे कॉस साइन साइन. देख रहे हैं? ये चार फॉर्मूलास आप याद रख लेंगे तो बाकी सारे फॉर्मूलास ऑटोमेटिकली इन्हीं चार फॉर्मूला से धन धनाधन आते हैं. देखो, अब अगला सेट है tan a प्लस बी, विच इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. क्लियर? सबको क्लियर है ये फॉर्मूलास? क्लियर है तो हाँ बोलिए. ये भी याद रखना आसान है. अगर tan a प्लस बी है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा. tan माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा. tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b. ठीक है, दिस इज वन सेट. और फिर मैंने आपको बताया कि अगर a और b एंगल सेम होंगे तो क्या होगा. इफ एंगल्स आर सेम, a एंड b आर सेम, a इक्वल टू b इक्वल टू a से फिर दूसरा सेट क्रिएट होता है. साइन 2a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी, कॉस ए, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए. कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. ये एक सेट हो गया. दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ये दूसरा एक फॉर्मूला हो गया. 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cos 2a sin 2a,
एंड सिमिलरली tan 2a is 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, और फिर हमने देखा कि एंगल को अगर आधा कर देंगे तो क्या होगा। इफ वी ए और बी को हम आधा आधा कर देंगे तो देखो फॉर्मूला कैसे बदलता है। साइन, यहां पे साइन 2a के बजाय साइन a लिखेंगे तो इस तरफ होगा 2 साइन a/2 कॉस a/2 एंड कॉस a को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, या फिर ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर a/2। ये हो गया एक सेट ऑफ इक्वेशन। और एक हाँ tan भी, tan a इज इक्वल टू 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। देखिए वही सेम फॉर्मूले हैं और उनसे ये सेट निकला, ये सेट निकला, ये सब एक एक सेट करके निकले। और एक सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? इज एवरीवन क्लियर विद दिस मच कि इसमें किसी को डाउट है? नहीं ना? नोबडी हैज अ डाउट टिल हियर ना? ओके, आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये जो फॉर्मूले हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं क्योंकि इनसे एक और फॉर्मूला भी बनता है। ये दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक और फॉर्मूला आता है। देखो ये साइन स्क्वायर को इधर, कॉस 2a को इधर भगा देंगे तो 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। तो साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। ये एक इक्वेशन। यहां से एक और इक्वेशन निकल सकता है, साइन स्क्वायर a/2 कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस a अपॉन 2। एंगल को आधा कर दिया बस। और यहां से एक और इक्वेशन आता है 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a। सो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 एंड cos स्क्वायर a/2 इज 1 प्लस कॉस a अपॉन 2। तो ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन। एंगल को आधा कर दिया तो ऐसे आया। सो दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। फिजिक्स में काफ़ी फेमस इक्वेशंस हैं ये। बार बार हम लोग व्हेन वी विल रीड वेव्स एंड ऑसिलेशंस, ये इक्वेशंस जो हैं बार बार यूज होते रहते हैं। दे कीप ऑन कमिंग अगेन एंड अगेन। डेरिवेशन, सिंपल सा डेरिवेशन। इसमें क्या डेरिवेशन, कौन सा स्टेप इतना बड़ा लंबा चौड़ा डेरिवेशन है जो आपको डर लग रहा है? इट्स सच अ इजी थिंग। आपको सिर्फ ये सेट याद रखना है और यहाँ से ये निकले, यहाँ से ये निकले और यहाँ से वो निकले। कितना आसान है, वेरी इजी। करेक्ट? आसान है कि नहीं कदम जी? आसान लग रहा है? यस। सो दिस इज वन सेट। तो कल हम लोग यहां तक लिखे थे, ये कुछ चीज एक्स्ट्रा आज मैंने बताया। इजी एंड आसान। अच्छा, इजी एंड आसान। आपको अगर ये इजी एंड आसान लगता है तो बहुत अच्छी बात है। और भी कई सारे फॉर्मूलास हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। जब ज़रूरत पड़ेगा एक्स्ट्रा फॉर्मूलास मैं ज़रूर तब पढ़ा दूंगा।
Okay, coming next topic for today is, after trigonometry we will start with graphs. हम graphs देखेंगे. तो graphs, तो graphs हम ग्राफ्स बनाते हैं फंक्शंस के. तो ग्राफ्स चालू करने से पहले वी शुड डिस्कस व्हाट आर फंक्शंस. फंक्शंस क्या होते हैं? मैथमेटिक्स में ये 11वीं क्लास में आपको एक चैप्टर रहता है, उसका नाम है फंक्शंस. फंक्शंस करके एक चैप्टर रहता है. तो वो फंक्शंस में आप मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में सीखोगे. सो व्हाट आर दिस मैथमेटिकल फंक्शंस? मैथमेटिकल फंक्शंस आर सम फॉर्मूला जिसके लिए एक इनपुट होता है x या y, वॉट एवर इट इज, और आउटपुट होता है. आप उसमें कुछ इनपुट दो तो आउटपुट निकलता है. जैसे कॉफ़ी मशीन, कॉफ़ी मशीन में इनपुट क्या देते हो? इनपुट देते हो आप दूध, इनपुट देते हो कॉफ़ी पाउडर, इनपुट देते हो शक्कर, और आउटपुट क्या निकलता है? कॉफ़ी. करेक्ट. तो आप कुछ इनपुट देते हो और निकलता है कुछ और आउटपुट. प्रोसेस होता है. वो फॉर्मूला हेल्प करता है इनपुट को प्रोसेस करके कुछ आउटपुट देने के लिए. इनपुट का आउटपुट का रिलेशन वो फॉर्मूला बताता है. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ. एफ ऑफ एक्स, हम कोई भी फंक्शन को कहते हैं एफ ऑफ एक्स. एफ का मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स, यानी इसका इनपुट एक्स है और ये फंक्शन उस पर एक्ट करेगा. तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये एक फंक्शन है. अब ये फंक्शन के लिए इनपुट है x और आउटपुट है एक्स स्क्वायर. यानी क्या? मैं अगर इसको इनपुट 1 देता हूं, इफ आई गिव इट एन इनपुट 1, तो आउटपुट आता है 1. 1 स्क्वायर इज 1. इनपुट देता हूं 2, तो आउटपुट आता है 2 स्क्वायर इज 4. इनपुट देता हूं -2, तो आउटपुट आता है -2 का होल स्क्वायर 4. इनपुट देता हूं 3, तो आउटपुट आता है 3 स्क्वायर 9. इनपुट देता हूं -3, तो आउटपुट आता है -3 का होल स्क्वायर 9. आ रहा है समझ में? इसको कहते हैं डोमेन. और इस वाले सेट को, जो इनफाइनाइट सेट है, इसको कहते हैं हम रेंज. दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन. इसको डोमेन कहते हैं. डोमेन इज द इनपुट एंड रेंज इज द आउटपुट. एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैथ्स का टीचर नहीं हूं, मैं फिजिक्स का टीचर हूं और मैं फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूं. इन सब में ज्यादा डिटेल में घुसूंगा नहीं मैं. क्लियर? तो फंक्शंस कई प्रकार के होते हैं. तो हम आज, मैं बस एक एग्जांपल दिया आपको, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर. f of x is x square. Take one more example. f of x is equal to, say, root x. f of x is equal to sin x. Correct? It can be a trigonometric function also. f of x is equal to ax square plus bx plus c. This is called as a quadratic equation. ax square plus bx plus c. और आपको ये पता है, कई बार ये 10th क्लास में एक सेपरेट चैप्टर था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसके रूट्स निकालते थे आप. x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है? f ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. दिस इज कॉल्ड एज अ क्यूबिक इक्वेशन. और इस प्रकार से इक्वेशन काफी 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 हो सकते हैं. क्यूबिक, टेट्रिक, पेंटिक, ऐसे इक्वेशंस जाते ही रहेंगे. तो ये एक सेट ऑफ इक्वेशंस हो गए. और एक सेट, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x. इनपुट कुछ भी दो, आउटपुट पॉजिटिव निकलेगा. f ऑफ x इज इक्वल टू सीलिंग x. सीलिंग का मतलब होता है आप इनपुट देते हो 1.6, तो आउटपुट निकलता है 2, उसको राउंड अप कर देगा. इनपुट दोगे आप 1.1, तो आउटपुट निकलेगा 2. कुछ भी इनपुट दो, उसका राउंड अप करके नेक्स्ट वाला वैल्यू उसको आउटपुट दे देता है. और एक होता है f ऑफ x इज इक्वल टू फ्लोर. फ्लोर का मतलब होता है आप 1.6 इनपुट दो तो आउटपुट निकलता है 1, वो फ्लोर पे ला देता है, जमीन पे ला देता है. जो
पॉइंट्स हैं उनको हटा देता है, वो सिर्फ इंटीजर्स आउटपुट देता है। तो ये एक सेट ऑफ फंक्शंस हो गए। फंक्शंस और भी खतरनाक हो सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, एफ ऑफ एक्स is equal to 1 by 1 plus x square. So functions can be anything, functions can go to any extent, 1 by 1 plus mod x, इतने गंदे गंदे फंक्शन हो सकते हैं। फंक्शंस के साथ आप खेलना चालू करो तो पागल हो जाओगे, इतने फंक्शंस है। f of x is equal to sin square x, f of x is equal to sin 2x, f of x is equal to root over of x plus 1। तो देख रहे हैं, there can be unlimited number of functions. Functions itself is a broad topic to be discussed, लेकिन ये सारे functions के ग्राफ बनाया जा सकता है। You can draw graph for all these functions। कैसे बनाओगे ग्राफ? How can you draw graph? ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक ग्राफ बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, कोई बता सकते हैं? व्हाट आर द प्री रिक्वेसिट थिंग्स फॉर ड्रॉइंग ए ग्राफ। एक ग्राफ बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स क्या प्रोवाइड करना चाहिए मुझे? यस, ग्राफ बनाने के लिए फंक्शन चाहिए। वेरी गुड। और क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स चाहिए। आप हम जनरली 2 डायमेंशनल ग्राफ्स लेते हैं। 2 डायमेंशनल ग्राफ्स में इनपुट एक वेरिएबल होता है, आउटपुट एक वेरिएबल होता है। इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल ग्राफ्स। इनपुट इज 1 वेरिएबल एंड आउटपुट इज 1 वेरिएबल। देखा, x इनपुट है, x स्क्वायर आउटपुट है, x इनपुट है, sin x आउटपुट है, x इनपुट है, tan x आउटपुट है, x इनपुट है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आउटपुट है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट्स में हम x एक्सिस लेंगे, y एक्सिस लेंगे। x को अगर इनपुट लेते हैं तो y को हम आउटपुट लेंगे। x को इनपुट लेते हैं, देखिए, इफ x becomes input then the y axis I will consider it as f of x, या फिर कई बार हम लोग f of x को y भी कह देते हैं। we can call it as y। we can call it as y because we are going to represent it on the y axis। और फिर ग्राफ देखकर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, वेरिएशन देखकर उसका ग्राफ बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो मैं चालू करता हूं ग्राफ्स बनाना। ग्राफ्स काफी इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में स्पेशली ग्राफ्स का रोल बहुत बड़ा है। आपके एग्जाम में एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं। जेई मेंस हो या एडवांस्ड या नीट, ग्राफिकल क्वेश्चंस कंपलसरी आते हैं। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको पता हो कि ग्राफ्स का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफ्स, ये आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द ग्राफ विथ स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। सो लीनियर इक्वेशंस, y इज इक्वल टू, देखिए मैं f ऑफ x के बजाय अभी y लिख दे रहा हूं, बट यू अंडरस्टैंड f ऑफ x और y दे आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। ओके, सो y इज इक्वल टू ax mx plus c। दिस इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन। y इज इक्वल टू mx plus c। और ये जो mx plus c है, इसमें x is the input, y is the output, and this m and c are interesting। m is called as the slope। m को हम slope कहते हैं और c को हम कहते हैं y intercept। m is called as slope and c is called as y intercept। y is equal to mx plus c। It's an equation for straight line। ठीक है? Why is it called slope and why it is called y intercept? Carefully observe।
अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं, इफ आई ड्रॉ ए ग्राफ, so this is x axis and this is y axis, and say there is a straight line graph. So this is my straight line, this is the straight line I have. Then this is known as y-intercept. This is known as y-intercept, and this angle is theta with x-axis. See, the angle made by this particular line with x-axis, with positive x-axis, is theta, and slope is called as tan theta. Slope को हम tan theta कहते हैं. M is equal to tan theta. So if theta is 45 degrees, M is tan 45, that is 1. If theta is 0 degrees, M is tan 0, 0. If theta is 90 degrees, M is tan 90, infinite. तो इसको हम कहते हैं स्लोप. स्लोप इज नथिंग बट टैंजेंट. टैंजेंट समझते हैं आप? टैंजेंट क्या होता है? एक सर्कल का जैसे टैंजेंट होता है ना, these are called as tangents of the circle. So tan theta is nothing but tangent. tangent किसका tangent है वो हम देखेंगे धीरे धीरे जब हम इवॉल्व करेंगे अपने अंडरस्टैंडिंग में बेसिक मैथमेटिक्स में, एंड स्पेशली व्हेन आई विल टीच यू डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, that time I will make you understand why this tan theta is called as tangent. Clear? तो अब अगर आपको ये बात समझ में आई, if you have understood this, take an example. Y is equal to x plus 3. Y is equal to x plus 3. Before starting the graph, आपने ये ग्राफ्स अपने 10th क्लास में भी बनाए थे, आपको याद होगा. इवन इन 10th क्लास यू हैव मेड अ ग्राफ्स फॉर सच लीनियर इक्वेशंस. कैसे बनाए थे मैं आपको याद दिला दूं. आप सबसे पहले ऐसे एक टेबल बनाते थे, एक्स वाई, ऐसे एक टेबल बनाते थे, याद है. और आप एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम आपको 2 वैल्यूज लेने पड़ते हैं. मिनिमम 2 वैल्यूज लेने पड़ते हैं. करेक्ट? यू हैड टू टेक 2 वैल्यूज मिनिमम. लेट मी टेक x का वैल्यू 1, सो y बिकम्स 4, x का वैल्यू 0 एंड y बिकम्स 3, x का वैल्यू -1, y बिकम्स 2. नाउ यू हैव अ सेट ऑफ coordinates which you can point out in the graph. तो पहले ग्राफ बनाते हैं. x axis and y axis, let this be 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3. तो आपको मैं वैल्यूज नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -1, -2, -3. अब ये लोकेट करते हैं पॉइंट्स को. सबसे पहला पॉइंट देखिए 1,4, 1,4 यहाँ पे है 1,4. और फिर 0,3, 0,3 यानी यहाँ पे है. -1,2 यहाँ पे. अब देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं. तीनों पॉइंट्स देखिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि नहीं. यू कैन सी दैट दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन. यू कैन सी एक स्ट्रेट लाइन आया कि नहीं. यस, दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन. एंड नाउ एज आई टोल्ड यू y इज इक्वल टू mx प्लस c में c क्या होता है?
y इंटरसेप्ट होता है, और m क्या होता है, स्लोप होता है। अब देखो, नाउ केयरफुली ऑब्जर्व, 0 1 2 3, ये क्या हो गया, ये हो गया y इंटरसेप्ट, देख रहे हैं, y इंटरसेप्ट, और ये है एंगल थीटा। और थीटा कितना है, थीटा कैसे पता चलेगा, वेरी सिंपल, यहाँ पे वैल्यू कितना है देखो, 1 है ना, वैल्यू 1 है, यानी tan थीटा कितना हो गया, 1। सो थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। सो थीटा इज 45 डिग्रीज। तो ग्राफ को आप इस प्रकार से एनालाइज कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। सब समझ पा रहे हैं कि किसी को बाउंस खाया, इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया तो एक और बार एक्सप्लेन करने को तैयार हूं मैं। समझ गए तो हाँ बोलिए, हाई फाइव दीजिए, नहीं समझ में आया तो टाइम टाइम फिश बोलिए। डन डन डन, गॉट इट। टीटा, टीटा क्या होता है थीटा, नहीं समझा, once more। सो लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। एक और एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। नहीं आया तो छोड़ दो इसको, नो प्रॉब्लम, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू मेक अ ग्राफ फॉर दिस। इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। तो x y वैल्यूज, x का वैल्यू 0 डालो तो y होता है -4, x का वैल्यू 1 डालो तो y होता है -2, x का वैल्यू 2 डालो तो y होता है 0। ये पॉइंट्स को हम अभी लोकेट करने की कोशिश करेंगे हमारे ग्राफ में। अब let's try to locate the points 0, -4, 0, -4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1, -2, 1, -2, 2, 0। तो ये बन गया मेरा ग्राफ। देखो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, करेक्ट, इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हम एनालाइज करेंगे क्या, y इंटरसेप्ट देखो कितना है, y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट इज -4। यू कैन सी 0, -1, -2, -3, -4। y इंटरसेप्ट इज -4। y इंटरसेप्ट को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो c इज 4 एंड m इज 2। देखिए m 2 है, सो tan थीटा इज 2, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2। tan इनवर्स ऑफ 2 कितना है मुझे भी नहीं पता, डेफिनेटली दैट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन इवन 60 डिग्री। 60 डिग्री से ज़्यादा होगा। क्यों 60 डिग्री से ज़्यादा होगा, वेरी सिंपल, tan 60 इज √3, √3 इज 1.73 एंड दिस इज 2, सो 1.73 से भी ज़्यादा, तो थीटा इज बिगर देन 60 डिग्रीज। So this is how we analyze. I hope you are getting it. आपको लीनियर इक्वेशन समझ में आ गए, ऐसा मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशंस आर डन। आप देख सकते हैं लीनियर इक्वेशंस में y इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में है। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Next is quadratic equations. So quadratic equations are somewhat like this.
y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। कितने लोगों को याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 10th क्लास में पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने लोगों को याद है 10th क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस यस यस, आई आई आई, वेरी गुड। अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने क्या पढ़ा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे होता है, किसी को याद है? हाउ वाज द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Yeah, it is a curve. It's a curve. Very good. Some remember. So y is equal to ax square plus bx plus c. इसका जो ग्राफ होता है कुछ ऐसा होता है। इस प्रकार से होता है। और ये ग्राफ जनरली एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। बताइए ये 2 पॉइंट पे क्या हुआ? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये 2 पॉइंट पे ऐसा क्या हो गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई एट दीज 2 पॉइंट्स? एट दीज 2 पॉइंट्स द वैल्यू ऑफ वाई इज 0, करेक्ट? x1, 0 एंड x2, 0। क्योंकि y का वैल्यू 0 हो रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को हम 0 कहते हैं या फिर रूट्स कहते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर 2 है, इसलिए इनके जनरली स्पीकिंग कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। देयर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो, हम देखेंगे वो भी। जनरली 2 रूट्स होते हैं। यहाँ पे देखो पावर 1 है, इसलिए इसका एक ही रूट होता है। एक लीनियर इक्वेशन का एक ही रूट होता है। आप देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन का कितने रूट होते हैं? देखो y0 एक ही पॉइंट पे होता है, दूसरी बार वापस नहीं होता है कभी, करेक्ट? तो यहां पे भी वैसे ही रूट सिर्फ 2 ही होते हैं। क्लियर? रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर के ऊपर निर्भर होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। अभी और ये 2 रूट्स निकालने का एक सिंपल तरीका है जो आप सब लोग को याद है। टू फाइंड द बोथ रूट्स यू जनरली सॉल्व दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना? y का वैल्यू 0 करना है तो y को 0 किया, तब ना y का वैल्यू, x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू क्या होने पर y 0 होता है वो निकलता है। तो ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करने का तरीका है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, करेक्ट? This formula helps us in finding out the roots. और ये रूट्स तभी रियल होते हैं जब इनका ये जो स्क्वायर रूट के अंदर का जो चीज है वो पॉजिटिव हो या 0 हो। When this value is either when b square, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कहते हैं इसको। और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 होता है, ओनली 1 रूट, एक ही रूट होता है। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो 2 रूट्स होते हैं, 2 रियल रूट्स। और d का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो 2 इमेजिनरी रूट्स होते हैं। हम इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे अभी। इमेजिनरी रूट्स क्या हैं मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। इमेजिनरी नंबर जब पढ़ोगे आप, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ोगे तब आपको इसका एक्चुअल मतलब समझ में आएगा। तो हम आज ये देखेंगे और ये देखेंगे, और इसका बस मैं आपको सुपरफिशियली बता दूंगा क्या होता है।
ध्यान से देखना सब लोग, इफ d इज इक्वल टू 0, जब d 0 हो जाएगा, d का वैल्यू 0 डालोगे तो x क्या हो जाएगा, इफ d का वैल्यू 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac इज 0, देन x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a. देयर इज ओनली वन वैल्यू. इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, यानी वो जो ग्राफ है वो ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पे टच करके निकल गया. इस प्रकार से एक जगह पे टच किया और भाग गया. समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज सिंगल रूट, ओनली वन रूट, देयर इज नो अदर रूट. दिस इज द केस व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनता है उस केस में. लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस. सारे के सारे में डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता. सो इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, then x इक्वल टू x1 इज इक्वल टू माइनस b प्लस रूट स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड x2 इज इक्वल टू माइनस b माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो x1 और x2 दो होते हैं और इनके लिए जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है. द ग्राफ इज समवट लाइक दिस, intersecting x-axis at 2 points x1 and x2. So this is the second case. फर्स्ट केस में सिर्फ एक जगह ही इंटरसेक्ट हुआ, कब, जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो, और सेकंड केस में ग्रेटर देन 0 हो तो दो पॉइंट्स पे टच करके निकलता है ग्राफ. क्लियर? और तीसरा केस में क्या होता है, what happens in the third case is if b square minus 4ac is less than 0, very important case, then x1 and x2 are imaginary. In short, they are not real, they don't exist really they don't exist. असल में वो एग्जिस्ट नहीं करते और उसका ग्राफ इस प्रकार से होता है ना. ग्राफ ऐसे भी निकल सकता है बिना टच किए. देखिए कहीं टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, ऐसे ही ऊपर से ही निकल गया. अब इसके लिए रूट ही कहाँ है, देयर इज नो रूट, देयर इज नो पॉइंट वेयर y बिकम्स 0. करेक्ट? y का मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, पॉजिटिव है. तो ऐसा केस में b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 आता है. सो दिस इज वन थिंग टू टेल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमेशा ऊपर की तरफ ही नहीं खुलते हैं, कभी कभी नीचे की तरफ भी खुलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ a इज नेगेटिव, a क्या है, ये a है. इफ a इज नेगेटिव देन ग्राफ जो है वो एकदम उल्टा होता है. जो भी ग्राफ्स हैं वो इस प्रकार से नीचे की तरफ होते हैं, ओपन डाउनवर्ड्स. जब a पॉजिटिव होता है ओपन अपवर्ड्स, बट इफ a इज नेगेटिव वैल्यू -2 -3 माइनस ऑफ समथिंग, देन द ग्राफ इज ओपन डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ ग्राफ होता है. सो दिस इज समथिंग टू बी सेड अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि बहुत पॉपुलर है और आप सब इसको जानते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इज इट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b c हियर? a is 1, b is 0, c is 0. a is 1, b is 0, c is 0. And in that case b square minus 4ac will become 0. That means how many roots will it have? कितने रूट्स रहेंगे इसके? Only one root.
इसका सिर्फ एक रूट रहेगा। और ग्राफ ऊपर ओपन रहेगा कि नीचे ओपन रहेगा, चेक। ए का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव, सो ग्राफ विल बी ओपन अपवर्ड्स, ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ खुलेगा, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। ग्राफ जो है वो इस प्रकार से ऊपर की ओर खुलेगा, ठीक है, सॉरी रॉन्ग। ग्राफ जो है वो इस प्रकार से ऊपर की ओर खुलेगा और टच करेगा सिर्फ एक पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू 0 होता है। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व देखिए कैसे होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व इस प्रकार से टेढ़ा होता है, ऐसे, लाइक दिस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो एक्स स्क्वायर का कर्व है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सीक्रेट है, मैं सबको नहीं बताता, आप लोग हमारे प्यारे शिष्य हैं तो आपको मैं ये सीक्रेट आज रिवील करूंगा, प्रॉमिस करिए आप किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस किया गया, प्रॉमिस, यस सर। तो ये है सीक्रेट। अगर मैं जस्ट अ मिनट, यस, अभी मैं आप लोगों को कुछ वैल्यूज दूंगा, आपको मुझे बताना। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस कर्व? ये जो कर्व मैं ड्रॉ किया ये क्या है? ये y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, लेकिन वो मेरा क्वेश्चन है नहीं। तो अभी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। We have to draw a graph for y is equal to x square, ये हमारा टारगेट है। Now I will tell you some values, inputs, and you have to give me the output. Take a value 0.25. If x equal to 0.25, then y is equal to how much? First thing. Second, if x equal to 0.5, then y is equal to how much? तीसरा, if x equal to 1, y is equal to how much? तीसरा, if x equal to 2, then y is equal to how much? या फिर if x equal to 1.5, then y is equal to how much? And if x equal to 2, then y is equal to how much? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं सच में देखना चाहता हूँ आप लोग को ये आएगा कि नहीं समझ में। पहले वाले का आंसर कितना है? आप लोग कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर पे, स्मार्टफोन्स पे कैलकुलेटर निकालिए और फटाफट करके बताइए मुझे। x इक्वल टू 0.25 है तो y का वैल्यू कितना होगा? इफ द फंक्शन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, समवेयर यू हैव लर्नड इट। नो 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 नो, दैट्स इज नॉट द थिंग आई एम टेलिंग। तो यस यस यस, तेजस्विनी कहती है कि इसका वैल्यू हो जाएगा 0.0625 और ये दूसरा 0.5 से। जीरो 0.5 into 0.5 is 0.25।
and here it is x equal to 1, y equal to 1, x equal to 1.5, y is equal to 2.25, x equal to 2, y is equal to 4, करेक्ट, y is equal to 4 होगा ना। अब हम क्या ग्राफ बनाने की कोशिश करें, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, 0, 0.5, 0.25, 1, 1.5 and 2. अब ध्यान से देखिए, when x equal to 0, y is equal to 0, when x equal to 0, y is equal to 0, करेक्ट। वो क्वेश्चन वो दिया नहीं मैं, लेकिन आपको पता है when x equal to 0, y is equal to 0, and when x equal to 1, y is equal to 1, correct। when x equal to 1, y is equal to 1, and when x equal to 0.5, y is equal to 0.25, when x equal to 0.5, y is equal to 0.25, and when x equal to 0.25, y is 0.0625, which is negligible, 0.0625, which is almost negligible. And when x equal to 1.5, when x equal to 1.5, when x equal to 1.5, y is 2.25. तो ग्राफ देखिए कैसे जा रहा है. The graph is very very interesting. The graph is going somewhat like this. Toing. देख रहे हैं ग्राफ कैसे गया? कितने लोग को समझ में आया ग्राफ कैसे गया? आया समझ में ग्राफ? This graph is a curvy graph, but that is not the thing I am going to explain. But how many of you understood my graph? You see carefully. For the value between 0 and 1, x square is less than x. Generally हम सोचते हैं कि x square जो है वो x से हमेशा बड़ा होता है, लेकिन for 0 to 1 x square is less than x. But after x till infinity, x square is greater than x. Only at 1 x square is equal to x. How many of you understood my point? तो yes, most of you are getting it, correct? तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है. मैथ्स में स्पेशली बहुत हेल्प होता है ये. फिजिक्स में इतना नहीं होगा शायद, लेकिन मैथ्स में तो ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ पे क्वेश्चंस कंफ्यूज करके आपको जेईई मेंस में आ सकते हैं, नीट में आ सकते हैं. तो ये सॉरी नीट में वैसे मैथ्स है भी नहीं, टेंशन मतलब, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग चीज़ है सीखने के लिए. कितने लोग को अच्छा लगा ये बात? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट? कुछ नई चीज़ है आज सीखने के लिए. ओके, सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. फिर बात करते हैं हम क्यूबिक इक्वेशंस की. तो क्यूबिक इक्वेशंस y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होते हैं. और क्यूबिक इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है.
किसने पॉइंट को पकड़ा? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड द पॉइंट विच आई एम गोइंग टू मेक नाउ? मैं जो पॉइंट अभी बोलने वाला हूं, क्या किसी का सिक्स्थ सेंस उसको पहले से बता रहा है मैं क्या बोलने वाला हूं? What is that one thing which I am going to speak now? Who can guess it? इस ग्राफ को देखकर और इस इक्वेशन को देखकर बताइए मैं अभी क्या बताने वाला हूं आप लोगों को. Yes, please proceed ahead. क्या क्या क्या? Yes, very good. You got the point. यहां पे देखिए पावर को ऑब्जर्व कीजिए. कितना है पावर? 3. So it will have how many roots? 3 roots max to max. यहाँ के मिनिमम 3 रूट होंगे मैक्स टू मैक्स. ऑब्जर्व कीजिए 1, 2 और 3. और फिर इसमें अनेक केस आएंगे, एक रियल बाकी 2 इमेजिनरी, 2 रियल एक इमेजिनरी, ऐसे अनेक केस आएंगे. बहुत केसेस आएंगे. कभी कभी 3 रूट्स मैक्स टू मैक्स होंगे, 1 रूट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. For y is equal to x cube, the graph is somewhat like this. The graph is like this, only one root. Because it's a perfect cube, there is only one root. सिर्फ एक रूट है इसका. तो this is सीक्रेट रिवील हो चुका है. आपको वीडियो में पीछे जाके देखना होगा बाद में जब अपलोड होगा. ठीक है. सो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस, मैं बता रहा था कि जब 0 to 1 होता है तो एक्स स्क्वायर नीचे का होता है. जब 1 पार होता है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ y इक्वल टू एक्स के ऊपर चला जाता है. जबकि यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ऊपर रहता है. देख रहे हैं ये जो ग्राफ है 0 to 1 के पोर्शन में नीचे होता है, 1 के बाद ऊपर होता है. ये था पॉइंट. तो दिस इज अबाउट क्यूबिक. अब मैं इन शॉर्ट आपको समझा दूंगा और मुझे पता है आप सब इंटेलिजेंट हो और पकड़ भी लोगे बात को. टेट्रिक यानी 4 रूट्स. y इज इक्वल टू ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c. और इसका ग्राफ कैसे होगा? हाउ विल बी द ग्राफ फॉर दिस? आप देखिए, देख रहे हैं देयर विल बी 4 मैक्स टू मैक्स रूट्स. एंड फिर अगर पेंटिक होगा तो ग्राफ कैसे जाएगा? बस एक एक्स्ट्रा कर्व आएगा, टॉय टॉय टच, इस प्रकार से. देखिए 1 2 3 4 5. कर्व को कैसे घुमाना है वो ये वैल्यूज पे निर्भर है, लेकिन कर्व घूमेगा ऐसे ही. ऑन दीज वैल्यूज द कर्व मैग्नीट्यूड डिपेंड्स. ABCDE पे कर्व का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, कितना घूमेगा, किधर घूमेगा, कैसे घूमेगा, वो उन वैल्यूज पे निर्भर है. लेकिन घूमने का जनरल तरीका ऐसा ही है. दिस इज द जनरल ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल फंक्शन. इन सारे फंक्शंस को मिला के हम कहते हैं पोलिनोमियल फंक्शंस. पोलिनोमियल मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में रहते हैं. ax पावर n प्लस bx पावर n माइनस 1 प्लस cx पावर n माइनस 2 डॉट 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 डॉट. इसको पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं और पोलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ्स इस प्रकार से होते हैं. इज द पॉइंट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? आया सबको समझ में?
अगर आपको ये सब समझ में आ गया आज की बात, तो अभी एक छोटा सा आपके लिए टास्क है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द इक्वेशन f of x is equal to how much और y is equal to how much for x axis and y axis. x axis और y axis के equations क्या हैं? What is the equation for x axis and what is the equation for y axis? x and y. कोई भी लाइन होता है तो उसको y equal to mx plus c कहते हैं, करेक्ट? y equal to mx plus c कहते हैं. कोई भी लाइन हो तो उसको y equal to mx plus c कहते हैं. सो व्हाट विल बी द फंक्शन फॉर x एक्सिस? x एक्सिस का फंक्शन क्या है और y एक्सिस का फंक्शन क्या है? इन्फिनिटी प्लस c, गलत. यस, मनस्वी गॉट इट राइट. x एक्सिस का फंक्शन, x एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल टू 0. देखिए y का वैल्यू हमेशा ही 0 होता है. x कुछ भी क्यों ना हो जाए, x कुछ भी हो जाए, y का वैल्यू हमेशा 0 होता है. इसलिए x एक्सिस का जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन है x इक्वल टू 0. सिंपल हो गया. दैट्स इट. सो वी स्टॉप हियर. तो कल हम और ग्राफ्स देखेंगे, बहुत सारे और इंटरेस्टिंग ग्राफ्स हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स, लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ्स, और ग्राफ्स में वेरिएशंस कैसे करते हैं वो भी हम कल देखेंगे. यस, ओके, श्योर, ओके. आई होप यू एंजॉयड द क्लास. आज का क्लास का रेटिंग दे दीजिए प्लीज़ जाने से पहले. आउट ऑफ 5 कितना देना चाहते हैं आज? देखिए आपके लिए मैं फार्मूलाज घटा दिया, क्योंकि कल आप लोगों को फार्मूला से उल्टी आ रहा था, तो आज आपके लिए मैंने सिंपल से फार्मूलाज रखे. तो यस, आउट ऑफ 5 व्हाट्स योर रेटिंग फॉर टुडे? जल्दी जल्दी. 5 स्टार, 5 स्टार. हर्षल हमेशा 4.5 ही देता है. याद रखूंगा, रिवेंज लूंगा. हाँ बताओ बताओ. 4.6. अच्छा, 0.1 बढ़ा दिया आज दिनकर ने. ओके, चलो, थैंक यू ऑल वेरी मच. आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. हरे कृष्ण.